श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन में एक दोस्त करण जैसा भी जरूर होना चाहिए, जो तुम्हारे गलत होते हुए भी तुम्हारे लिए युद्ध करे। होने वाले खुद ही अपने हो जाते हैं, किसी को कहकर अपना नहीं बनाया जाता। रिश्ते हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। चूम लेता हूँ हर मुश्किलों को मैं अपना मानकर, जिंदगी कैसी भी है आखिर है तो मेरी ही। जो हैरान है मेरे सब्र पर, उनसे कह दो जो आंसू जमीन पर नहीं गिरते वह दिल पर चोट कर जाते हैं। डर रखिए वक्त की मार से, बुरा वक्त किसी को बताकर नहीं आता। धन ना हो तो रिश्ते उंगलियों पर गिने जाते हैं, और धन हो तो रिश्ते डायरियों में लिखे जाते हैं। जहर का भी अपना हिसाब है, मरने के लिए थोड़ा सा और जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। डूबी है मेरी उंगलियां खुद में, लहू में कांच के टुकड़ों को उठाने की सजा है। ताकत की जरूरत तभी पड़ती है जब किसी का बुरा करना होता है, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, ओस की बूंदें यदि केले के पत्ते पर गिरे तो वो कपूर बन जाती है। सीप में गिरे तो मोती बन जाती है। यदि विष धर के मुख में गिरे तो विष बन जाती है। बूंद एक ही है, परंतु उसके पर आबाद भिन्न है, क्योंकि उसे आकर्षित करने वालों का व्यवहार भिन्न है। इसलिए यह आप पर निर्भर करता है, आपके भविष्य में विष चाहिए या अमृत। स्मरण रखें, हम वही बन जाते हैं जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम विश्वास रखते हैं। ये आपका विश्वास ही है जो यह निर्धारित करेगा कि आपको विष मिलेगा या अमृत। इसलिए अपनी सोच को सुदृढ़ रखिए, सकारात्मक रखिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अनुभव की भट्टी में जो तपते हैं वह दुनिया के बाजार में वही सिक्के चलते हैं। लोगों की निंदा किए बिना दुष्ट व्यक्ति को आनंद नहीं आता। जैसे कौवा सभी रसों का भोग करता है, परंतु गंदगी के बिना उसकी तृप्ति नहीं होती। जिंदगी एक बार मिलती है, यह बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। जब सोच में मौज आ जाए तब रिश्ते में खरोच आ जाती है। समय एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ब्रेक भी नहीं है और रिवर्स गियर भी नहीं है।
जिम्मेदारियों की एक खूबी होती है, यह आपको कभी बिगड़ने नहीं देती। कानून की जरूरत बुरे लोगों के लिए होती है, क्योंकि सभ्य लोग तो शर्म से ही मर जाते हैं। किसी की तारीफ करने के लिए जिगर चाहिए। बुराई तो बिना हुनर के भी किसी की जा सकती है। मेरी खामोशी से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, और शिकायत में 2 शब्द कह दूं तो सबको चुभ जाते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब से यह सृष्टि बनी है, नदी की धारा और चट्टान के मध्य सदा संघर्ष रहा है, परंतु हर बार चट्टान की कठोरता को हारना पड़ता है और नदी की धारा कोमल होते हुए भी कठोर चट्टान को काट देती है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? चट्टान इतनी कठोर और जल इतना कोमल, चट्टान इतना दृढ़, लेकिन जल इतना लचीला होने पर भी सदा जल कठोर चट्टानों के मध्य से अपना मार्ग बना ही लेती है। कारण केवल एक ही है, और वह है लगातार चलने की क्षमता। जल बढ़ता रहता है, चट्टान अड़िग रहती है। इसी कारण जल चट्टान को काटकर मार्ग बना लेती है। इसलिए लगातार चलते रहे, रुकिए मत, क्योंकि चट्टान जैसी हर समस्या को आप भी जल की तरह काट सकते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हम क्या करते हैं, इसका महत्व कम है, किंतु हम उसे किस भाव से करते हैं, इसका बहुत महत्व है। फन कुचलने का हुनर भी सीखे। सांपों के खौफ से जंगल नहीं छोड़ा करते। उदास तो बहुत रहे, मगर कभी जाहिर ना किया। सब ठीक है, बस इसी शब्द ने सब संभाल लिया। अनुमान गलत हो सकता है, पर अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की सीख। अगर लड़ना ही है तो अपने कड़वे स्वभाव से लड़ो, जो किसी को अपना नहीं होने देता। गुस्सा बहुत चतुर होता है, अक्सर कमजोर पर ही निकलता है। मुँह बहुत कैड़ी है, बदन जल रहा है, कुछ तकलीफ जरूर है, पर घर चल रहा है। वक्त वो तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। जिसमें नुकसान सहने की ताकत हो, वही मुनाफा कमा सकता है। फिर चाहे वह कारोबार हो या रिश्ते। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिम्मेदारियां भी खूब परीक्षा लेती है। जो निभाता है उसी को परेशान करती है। कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ नहीं होती। जो कर्म को समझता है, उसे धर्म को
समझने की जरूरत ही नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं, सिर्फ शरीर को धोती है। शब्द का महत्व तो बोलने के भाव से पता चल जाता है, वरना वेलकम तो दरवाजे के गेट पर भी लिखा होता है। मन की लिखूं तो शब्द रूठ जाते हैं, और सच लिखूं तो अपने रूठ जाते हैं। जिन पैसों में अपनी मेहनत की महक न हो, वह पैसा सुख के साधन तो दे सकता है, लेकिन मन को शांति नहीं। बचपन कितना खूबसूरत था, तब खिलौने जिंदगी में थे, और आज जिंदगी खिलौना है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, आपने किसी फल को पेड़ से अलग होते हुए देखा है? बड़ा दुख होता है जब आप अपने उद्यम से अलग होते हैं, परंतु यह दूरी भी आवश्यक है। आप फल को ही ले लीजिए, आपने अपने जीवनदाता वृक्ष से अलग होकर ये ना केवल किसी की भूख शांत करेगा, अपितु उसके भीतर के बीज से एक नए वृक्ष का सर्जन भी होगा, और कई फल उगेंगे। सृजन की प्रतिक्रिया में पीड़ा आवश्यक है। यदि पीड़ा नहीं होगी तो सृजन नहीं होगा। पीड़ा अपने उद्यम से अलग होने में इस फल की भांति हम मनुष्य को भी अपने उद्यम से, अपने सगे संबंधियों से अलग होना पड़ता है, और यही अलगाव एक नए सृजन को, एक नई सृष्टि को, एक नए विकास को जन्म देता है। इसलिए ऐसे अलगाव से दुखी मत होए, उसका स्वागत कीजिए, क्योंकि यह विकास की नींव है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, गलतफहमी में जीने का मजा ही कुछ और है, वरना हकीकतें अक्सर रुला देती हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं, तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। यूं ही जिंदगी गुजर जाती है। सोचने समझने का जब समय आता है तो जीवन निकल जाता है। इसलिए जीवन में सिर्फ और सिर्फ अच्छे विचारों, अच्छे संस्कारों, अच्छी संगति और अच्छे मार्ग पर ही चलना चाहिए। श्री कृष्ण जी भगवत गीता में मानव को सिर्फ यही संदेश, यही उपदेश देते हैं कि मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्मों, अच्छे मार्ग पर ही अग्रसर होना चाहिए। श्री कृष्ण जी के सुंदर विचारों में आज सिर्फ इतना ही। आप सबके द्वारा इन विचारों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।